Hey guys, Assalamu alaikum. Hope you all guys are doing great. This is me, Amna Kokar, and welcome to Amna's Aesthetic Studio. So, guys, this is day 9, and today we are talking about daily skin care routine. बेसिकली हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हम ले भी आते हैं मार्केट से, हम उन्हें यूज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम पर और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है आपने। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपनी डेली स्किन केयर कैसे कर सकते हैं, मॉर्निंग स्किन केयर और इवनिंग स्किन केयर में क्या डिफरेंस होता है। बिकॉज डेफिनेटली हमारी स्किन इतनी ज़्यादा पोल्यूशन फेस कर रही है, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन होती है हमारे इर्द गिर्द कि हमें एटलीस्ट ट्वाइस अ डे लाजमी अपनी डेली स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी चाहिए। तो इतने ज़्यादा इनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, जस्ट एक आधे प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है या प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स का डिफरेंट होता है। बाकी जो सीटीएम होता है वो सेम ही होता है, चाहे वो आप मॉर्निंग रूटीन में करें, इवनिंग रूटीन में करें। इधर आप उसे अपनी बिफोर स्किन केयर या बिफोर मेकअप स्किन केयर या आफ्टर मेकअप में भी करें, प्रोडक्ट सेम होते हैं, जस्ट उनको यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला बिकॉज शादियों का सीज़न है और बहुत मसरूफियत है आजकल, लेकिन फिर भी मैं आज सुबह वीडियो बना रही हूँ। कल मैंने नहीं बनाई तो वो बनी ही नहीं। अभी मैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करने लगी हूँ। आपको अभी आप मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन को अच्छे से देखो, उसे फॉलो अप करो, देन लास्ट में मैं आपको बता दूँगी अगर आप यही चीज़ नाइट रूटीन में करें तो इसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आपको क्लिनजिंग करनी है, इधर आप वो बिफोर मेकअप कर रहे हो, आफ्टर मेकअप कर रहे हो, मॉर्निंग में कर रहे हो या इवनिंग में कर रहे हो। क्लिनजिंग मैंने ऑलरेडी कर ली हुई है, मे बी आपको मेरी शक्ल थोड़ी सी सही दिख रही हो, बट ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमारे पास टोनर। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अपने फेस की क्लिनजिंग करते हैं तो उससे हमारा जो पीएच लेवल होता है स्किन का वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए हमें अपनी स्किन केयर को टोन करना पड़ता है, जिससे हमारा पीएच लेवल बैलेंस होता है। टोनर के लिए डेली स्किन केयर में मैं यूज़ करती हूँ, इट्स अ ब्रांड हर ब्यूटी। इसका टोनर ये बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन के बहुत इंस्टेंटली पीएच को बैलेंस कर देता है। लेकिन इसका एक मसला है कि ये बहुत ज़्यादा ग्लूई टाइप है। लाइक जब आप इसे अपने फेस के ऊपर लगाते हैं तो ऐसा लगता है इसे कुछ ग्लू लगा लिया। तो इससे मैं डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन टाइप है, मेरी स्किन से ऑयल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैंने ये रखा हुआ है कि मैंने एक रोज़ वाटर की बोतल ली है। इस पूरी रोज़ वाटर की बोतल में मैंने इतना सा टोनर मिक्स कर लिया है, ठीक है। उसको अच्छे से शेक किया, जब भी यूज़ करना है उसे अच्छे से शेक करें, बिकॉज रोज़ वाटर भी एज एन टोनर वर्क करता है। इसके अंदर कोई भी आप अपनी अकॉर्डिंग टू स्किन केयर टोनर डाल के यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है आपकी स्किन के ऊपर। इससे ज़्यादा मेरी स्किन जो है वो वेट भी नहीं होती है, ज़्यादा चिपचिपाहट भी नहीं होती है, और मुझे ईजी टू वेयर भी लगता है। सेकेंडली कॉटन के साथ कभी आपको इमरजेंसी है, आपने जल्दी जल्दी कहीं जाना है, आप फटाफट वाला काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कॉटन के साथ टोनर लगाना, तो स्प्रे आप फटाफट कर लेते हैं। ओके, अब मैंने अपने फेस के ऊपर स्प्रे किया है, जो कि एज एन टोनर किया है। आपने बहुत जगह पे सुना होगा क्लिनजिंग सीटीएम के बारे में। C इज इक्वल्स टू क्लिनजिंग, T इज इक्वल्स टू टोनर एंड M इज इक्वल्स टू मॉइस्चराइज़र। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे लोगों की इन्वेंशंस बढ़ रही हैं, हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये चीज़ भी हो सकती है, वो चीज़ भी हो सकती है। जब ये रूल्स किसी ने बनाए थे ना, उस टाइम पे सीरम्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब मार्केट में सीरम्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और सीरम बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, हमारी स्किन में बहुत अच्छा काम करते हैं सीरम। इफ़ यू वांट टू डू रिपेयर योर स्किन तो आप सीरम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीरम ऐसे ही कोई भी बंदा यूज़ नहीं कर सकता अपने फेस के ऊपर। सीरम स्पेसिफिक कंसर्न्स की वजह से यूज़ किए जाते हैं। लाइक अभी मेरे स्किन के ऊपर एक्नी नहीं है, तो मुझे सीरम की एक्नी वाले सीरम की ज़रूरत नहीं है। मेरी स्किन बेसिकली मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी थी, अब थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है, डबल टोन है, तो मैं उसके लिए अपनी स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग सीरम यूज़ करूँगी। सेकेंडली, जब भी आपने सीरम यूज़ करना है, क्लेंजिंग टोनिंग के बाद सीरम यूज़ होता है, थर्ड स्टेप में सीरम यूज़ होता है, इनके पहले भी नहीं होता और इनके बाद भी नहीं होता। लाइक अगर आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, मॉइस्चराइज़र के ऊपर आप सीरम नहीं लगाएंगे। समहाउ आपने जो भी सीरम यूज़ करना है, आपने डेज़ और इवनिंग के जितने भी सीरम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लाइक जितने भी आप सीरम्स डे में यूज़ करते हैं वो लाइट वेट होते हैं, लाइक नायासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी एसिड्स, लाइक इन चीज़ों से बने हुए होते हैं, जो कि आपकी स्किन को ग्लो अप और ब्राइटन अप करते हैं। जबकि जो स्किन रिपेयर सीरम्स होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, उनकी क्वालिटी रिच होती है, तो उनको आप इवनिंग में यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास सन एक्सप्लोयर
ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। रेटिनॉल्स आप मॉर्निंग में यूज़ नहीं कर सकते, उनका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। वैसे ये लिफ्टन का एनजी फेस सीरम है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में नायासिनामाइड और जिंक ऐड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी स्किन थोड़ी सी डबल टोन है, तो उसको लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। सेकेंडली, आपने सीरम्स को आपस में मिक्स नहीं करना। आपने ये नहीं करना एक विटामिन सी को नायासिनामाइड के साथ मिक्स करना। बेसिकली जिस भी कंपनी ने सीरम बनाया उसने एक प्रॉपर फॉर्मूले से ही बनाया है, तो इनको मिक्स एंड मैच नहीं करना। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अपने फेस के ऊपर लगाने से आपको कभी भी उसके डबल ट्रिपल रिजल्ट नहीं मिल जाते हैं। आपकी स्किन का एक अपना बेरियर होता है जिसको रिपेयर करने में टाइम लगता है, उसके 3 फेजेस होते हैं, तो उतना ही प्रोडक्ट लगाएं अपने फेस के ऊपर जितनी रिक्वायरमेंट है। 2 to 3 ड्रॉप्स इज़ इनफ फॉर माई स्किन। किसी की भी स्किन के लिए 2 से 3 ड्रॉप्स काफ़ी होते हैं। और उसको जेंटली मैं अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से अपने फेस के ऊपर लगा लूँगी। मे बी मेरी बातें करते करते 1 से 2 मिनट गुजर गया होगा, और अगर अभी नहीं भी गुजरा तो इट्स ओके। क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अदरवाइज आपने जब तक आपका पहला प्रोडक्ट आपकी स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जॉर्ब ना हो जाए, लाइक मैंने टोनर लगाया और वो टोनर अच्छे से ऑब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक थर्ड प्रोडक्ट नहीं लगाना। क्लिनजिंग जब तक आपकी आपकी फेस प्रॉपर ड्राई ना हो जाए, तब तक आपको अपने फेस के ऊपर टोनर भी नहीं लगाना। पहले प्रोडक्ट को अच्छा टाइम देना है कि वो आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होके वर्क करना स्टार्ट कर दें। ओके, एंड दैट्स इट। अब ये टोनर मैंने लगा लिया। अभी मेरी स्किन थोड़ी सी वेट है, लेकिन ये मेरी स्किन को डबल टोन के ऊपर अच्छा काम कर रहा है फ़िलहाल। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपने जो भी सीरम यूज़ करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। देन हमारी स्किन का जो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। देखिए CTM में सीरम एडिशनल है, लेकिन टोनर के बाद मॉइस्चराइजर तो करना ही करना, चाहे आप इवनिंग में करें चाहे नाइट रूटीन में करें। मैं यहाँ पे न्यूट्रोजिना का वाटर जेल यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मेरी स्किन जो है वो थोड़ी नहीं, खैर काफ़ी ज़्यादा ही ऑयली है। जब भी आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, आपने ड्राई स्किन पे कभी भी यूज़ नहीं करना। समहाउ अगर आप क्लिनजिंग के बाद डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही आपको स्किन थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई और रफ फील हो रही है, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा रोज़ वाटर के साथ या इवन पानी के साथ ही हल्का सा वेट कर लें। मॉइस्चराइज़र के रिजल्ट्स डबल हो जाते हैं। मॉइस्चराइज़र कभी भी ड्राई स्किन के ऊपर यूज़ नहीं किया जाता। एंड दैट्स इट। यू कैन सी अभी मेरी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है। अब मुझे अपनी स्किन को प्रॉपर टाइम देना है कि ये पूरे प्रोडक्ट्स जितने भी मैंने अपने फेस के ऊपर लगाए हैं मेरी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। देन क्योंकि दिन का टाइम है, डेफिनेटली आई विल बी यूज़ सनस्क्रीन। अभी मैंने बाहर जाना है तो मैं सनस्क्रीन लगा के जाऊँगी, लेकिन तब सनस्क्रीन लगाऊंगी जब ये पूरा प्रोडक्ट मेरी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, उससे पहले नहीं। नाइट रूटीन में आपको एज इट इज़ सेम ऐसे ही नाइट रूटीन फॉलो करनी है। अभी के टाइम पे मैंने मॉइस्चराइज़र जेल बेस लगाया है क्योंकि डे टाइम है। अगर मैंने रात में यूज़ करना होता है तो मैं थोड़ा सा क्रीमी फार्मूला यूज़ करती हूँ, जो थोड़ा थिक होता है, कंसिस्टेंसी उसकी हैवी होती है। ओके, बात करने का ये पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट्स आप इवनिंग में यूज़ करते हैं, यानी कि रात की रूटीन में आप ऐड कर रहे हैं, वो थोड़े से थिक और हैवी होते हैं, जबकि जो आप मॉर्निंग रूटीन में ऐड कर रहे हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं। नाइट के रूटीन में भी सेम शेड्यूल होता है। सबसे पहले क्लिनजिंग, देन टोनर, देन सीरम, देन मॉइस्चराइज़र, लास्ट स्टेप ख़त्म। उसके बाद आप कुछ भी यूज़ नहीं करते। लेकिन डे रूटीन में एक चीज़ एडिशनल होती है, दैट इज़ सनस्क्रीन, क्योंकि आपका सन एक्सपोजर होता है और सनस्क्रीन के बगैर काम नहीं हो सकता। अगर आपने वीकली स्किन केयर करनी है तो उसके अंदर आप वीक में 1 से 2 दफ़ा एक्सफोलिएट कर सकते हैं स्किन को। जब भी एक्सफोलिएट करें आपको मास्क लाजमी अप्लाई करना है, ताकि जितने भी पोर्स खुले हैं वो वापस से अनक्लॉग हो जाए। और अगर बिफोर मेकअप या आफ्टर मेकअप कर रहे हैं, आफ्टर मेकअप क्लिनजिंग से पहले मेकअप लाजमी रिमूव करना, चाहे आप वो किसी सिंपल फेस वॉश से करें, मेकअप क्लीनर से करें या माइसिलर वाटर से करें। देन आपने क्लिनजर स्टार्ट करना है। फर्दर रूटीन एज इट इज़ सेम यही होगी। और बिफोर मेकअप कर रहे हैं तो कोशिश करनी है वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो कि वाटर बेस्ड हों। ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर लेयर्स होंगी और आपकी बेस क्रैक हो सकती है। दैट्स इट, होप यू लाइक द वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड फॉलो। एंड ये मक्खी मैं यही सोच रही थी कि अभी तक आई क्यों नहीं, लेकिन आ गई है। खैर, if you want professional services then visit Amna's Aesthetic Studio. Thank you for watching. Bye bye. Allah Hafiz.